हरिः ओम्। श्रीकेशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम महाभारत के अष्टाधिक शततमो अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें धृतराष्ट्र आदि के जन्म तथा भीष्म जी के धर्मपूर्ण शासन से कुरुदेश की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन बताया गया है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई। धृतराष्ट्रे च पांडव च विदुरे च महात्मनि तेषु त्रिषु कुमारेषु जातेषु कुरुजांगलम कुरुवोथ कुरुक्षेत्रम त्रयमेतद्वर्धत। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई। सभी अन्न सरस होने लगे। बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे। वृक्षों में बहुत से फल और फूल लगने लगे। ऊर्ध्वसस्यास भवद भूमि सस्यानि रसवंती च यथार्तु वर्षि पर्जन्यो बहुपुष्प फला द्रुमाः। घोड़े, हाथी आदि वाहन हृष्ट पुष्ट रहते थे। मृग और पक्षी बड़े आनंद से दिन बिताते थे। फूलों और मालाओं में अनुपम सुगंध होती थी और फलों में अनोखा रस होता था। वाहनानि प्रहष्टानि मुदिता मृगपक्षिणा गंधवंती च माल्यानि रसवंती फलानि च। सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्पकला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। शूरवीर, विद्वान और संत सुखी हो गए। वणिक भीश्चान्व कीर्यन्त नगराण्यथ शिल्पिभिः शूराश्च कृत विद्याश्च संतश्च सुखिनो भवन। कोई भी मनुष्य डाकू नहीं था। पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सत्ययुग छा रहा था। ना भवन दस्यवः केचन धर्मरुचयो जनाः प्रदेशेष्वपि राष्ट्राणां कृतं युगम वर्तत। उस समय की प्रजा सत्यव्रत के पालन में तत्पर ही स्वभावतः यज्ञ कर्म में लगी रहती और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न रहकर एक दूसरे को प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नति के पथ पर बढ़ती जाती थी। धर्म क्रिया यज्ञशीला सत्यव्रत परायण अन्योन्य प्रीति संयुक्ता व्यवर्धन्त प्रजास्तदा। सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित तथा लोभ से दूर रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी। मान क्रोध विहीनाश्च नरा लोभ विवर्जिताः अन्योन्याभ्यनन्दन्त धर्मोक्तमवर्तत। समुद्र की भांति सब प्रकार से भरा पूरा कौरव नगर मेघ समूहों के समान बड़े बड़े दरवाजों, फाटकों और गोपुरों से सुशोभित था। तन्महोदधिवत् पूर्णं नगरं वै व्यरोचत द्वारतोरणनिर्युहैर्युक्तं भ्रचयोपमैः। सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। वहाँ के लोग नदियों, वनखंडों, बावलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों में प्रसन्नतापूर्वक विहार करते थे। प्रासाद शत संबाधम प्रासाद शत संबाधम महेंद्रपुर सन्निभम नदीषु वनखंडेषु वापी पल्लव सानुषु काननेषु च रम्येषु
बीजहुर्मुदिता जनाः। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोग देवताओं, ऋषियों तथा चारणों के साथ ओढ़ी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। उत्तरैः कुरुभिः सार्धं दक्षिणाकुरुवस्तथा विस्पर्धमाना विचरंस्तथा देवर्षि चारणैः। कौरवों द्वारा बढ़ाए हुए उस रमणीय जनपद में ना तो कोई कंजूस था और ना विधवा स्त्रियाँ देखी जाती थी। ना भवत् कृपणः कश्चन न भवन विधवा स्त्रियः तस्मिन् जनपदे रम्ये कुरुर्भिर्बहु लीकृते। उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभा भवनों, बावलियों तथा ब्राह्मणों के घर में सब प्रकार की समृद्धियां भरी रहती थीं और वहाँ नित्य नूतन उत्सव हुआ करते थे। कूपा राम सभा वाप्यो ब्राह्मणा व सथा तथा बभूव सर्ववृद्धियुतास्तस्मिन् राष्ट्रे सदोत्सवा। बभूव सर्ववर्धियुतास्तस्मिन् राष्ट्रे सदोत्सवा। जन्मेजय भीष्म जी के द्वारा सब ओर से धर्मपूर्वक सुरक्षित भूमंडल में वह कुरुदेश सैकड़ों देवस्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिन्हित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था। भीष्मेण धर्मतो राजन् सर्वदा परिरक्षिते बभूव रमणीयश्च चैत्ययूप शतांकितः। वह देश दूसरे राष्ट्रों का भी शोधन करके निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। राष्ट्र में सब और भीष्म जी के द्वारा चलाया हुआ धर्म का शासन चल रहा था। सदेशः परराष्ट्राणि विमृज्याभि प्रवर्धितः भीष्मेण विहितम राष्ट्रे धर्मचक्रमवर्तत। उन महात्मा कुमारों के यज्ञोपवीत आदि संस्कार किए जाने के समय नगर और देश के सभी लोग निरंतर उत्सव मनाते थे। क्रियमाणेषु कृत्येषु कुमाराणां महात्मनां पौरजानपदाः सर्वे बभूव सततोत्सवाः। जन्मेजय कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य नगर निवासियों के घरों में सदा सब और यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ। गृहेषु कुरुमुख्यानां पौराणां च नराधिप दीयतां भुज्यतां चेति वाचो श्रूयन्तः सर्वशः। धृतराष्ट्र, पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। धृतराष्ट्रस्य पांडुश्च विदुरश्च महामतिः जन्म प्रभृति भीष्मेण पुत्रवत परिपालिताः। उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। फिर धीरे धीरे वे युवावस्था को प्राप्त हुए। संस्कारैः संस्कृतास्ते तु व्रताध्ययन संयुताः श्रम व्यायाम कुशला समपद्यंत यौवनम। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीति शास्त्र में वे तीनों भाई पारंगत हो गए। धनुर्वेद अश्व पृष्ठे च गदा युद्धे सिचर्मणि तथैव गज शिक्षायां नीति शास्त्रेषु पारगाः। उन्हें इतिहास, पुराण तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया गया। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे। इतिहास पुराणेषु नाना शिक्षासु बोधिताः वेद वेदांग तत्वज्ञाः सर्वत्र कृत निश्चयाः। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। पांडुर धनुषि विक्रांतो नरेष्वभ्य धिको भवत् अन्य भो बलवान आसीत् धृतराष्ट्रो महीपति। राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त
यानी आत्मदृष्टा नहीं था। त्रिषु लोकेषु न त्वासीत, त्रिषु लोकेषु न त्वासीत कश्चिद विदुर संहितः, धर्म नित्यस्तथा राजन धर्मे च परमं गतः। नष्ट हुए शांतनु के वंश का पुनः उद्धार देखकर समस्त राष्ट्र के लोग परस्पर कहने लगे, प्रणष्टम संत नौर्वंशम समीक्ष पुनरुद्धृतम ततो निर्वचनम लोके सर्वराष्ट्रे सवर्तत। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं। देशों में कुरुजांगल देश सबसे उत्तम है। संपूर्ण धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सबसे ऊंचा है तथा नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण विदुर जी पार्शव शूद्रों के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य न पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। वीरुषु नाम काशीसु ते देशानाम कुरुजांगलम सर्वधर्मविदां भीष्मः पुराणां गज सह्यवम् सह वयम्। धृतराष्ट्रस्तव चक्षुष्टवाद राज्यं न प्रतिवद्यत पारस्वत्वद् विदुरो राजा पांडुर्बभूवः। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी के धर्म के तत्वों को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित बोले। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पांडुराज्याभिषेक कृष्टाधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार 8वां अध्याय आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु राज्याभिषेक विषयक 108वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।